इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे शुगर की प्रॉब्लम भी कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। और यदि इस पर हम थोड़ा विचार करें तो 2021 में जो सर्वे किया गया तो वर्ल्ड के 537 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम पाई गई। मतलब हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान है। डायबिटीज़ का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लिए क्या उपचार हो सकता है, इसके लिए खाने पीने पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे, विचार करेंगे, थोड़ा समझेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। डायबिटीज़, यदि बेसिकली डायबिटीज़ के बारे में देखा जाए तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ही डायबिटीज़ है। और उसका कारण है, दो टाइप की डायबिटीज़ कहा जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। यदि हमारा जो पेनक्रियाज है उसके बीटा सेल्स यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते तो वो इंसुलिन हार्मोन जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, उस इंसुलिन की कमी से, उस इंसुलिन का प्रोडक्शन ना होने से ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो योगाभ्यास की दृष्टि से देखा जाए तो डायबिटीज़ का योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा उपचार संभव है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर का कोई इलाज नहीं है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करते हैं, योग की दृष्टि से बात करते हैं, तो हमारे पास अनेक प्रमाण हैं, इस पर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल और क्योर किया जा सकता है। आइए अब हम करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए बहुत सिंपल है, अपने पैरों को पहले सामने खोल लें। योगाभ्यास में जब हम किसी भी आसन में जाते हैं तो आसन की पहली स्थिति दंडासन होती है। दंडासन की स्थिति, पैरों को सामने खोल करके, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, बैक हमें स्ट्रेट रखनी है। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के दोनों साइड रख लेंगे। ये दंडासन की स्थिति कहलाती है। अब डायबिटीज़ के लिए हम मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो मंडूकासन के लिए पहला आसन हमें लगाना होता है वज्रासन। वज्रासन में जाने के लिए दोनों पैरों को बहुत आराम से साइड से फोल्ड कर दें और अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। हमारे हिप्स हमारी एड़ियों को टच करने चाहिए और हमारे पंजे एक के ऊपर एक इस तरह से पीछे मिले हुए होने चाहिए। दूसरा स्टेप डायबिटीज़ में के लिए जब हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। उसके लिए अपने अंगूठे को अंदर रख करके दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं और दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दोनों साइड इस तरह से रखें। एक एक प्रोसेस को ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ देख करके हम पोज को सही से बना नहीं पाते। थर्ड प्रोसेस में हमें पूरी श्वास अंदर भरनी है और फिर पूरी श्वास बाहर छोड़नी है और फिर पेट को अंदर करना है। और पेट को अंदर करने के बाद हमें बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने की ओर झुक जाना है। इस तरह से मंडूकासन का अभ्यास किया जाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और गर्दन बिल्कुल एक सीध में समानांतर होनी चाहिए। कई बार हम आसन करते वक्त कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। जैसे यदि हम मंडूकासन करते टाइम अपने माथे को ज़मीन से टिकाएं या सर को झुका करके रखें तो ये पोज सही नहीं है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी गर्दन बिल्कुल एक रेखा में होनी चाहिए। जैसे जब हम खड़े होते हैं तो जैसे एक रेखा में होती है, उसी प्रकार से समानांतर होनी चाहिए। दूसरी गलती कई बार हम मंडूकासन में करते हैं कि हम श्वास को बिना बाहर छोड़े सामान्य सिर्फ ऐसे ही झुक जाते हैं। उस टाइम हमारे पेनक्रियाज पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए आसन का, वो नहीं पड़ रहा होता। तीसरी गलती कई बार हम ये करते हैं कि हम मंडूकासन में हमने अपना पोज बनाया और इस तरह से 4-5 सेकंड में वापस आ जाते हैं। यदि हम केवल 4-5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड मंडूकासन का अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ पूरा नहीं होगा। यदि हमें किसी भी आसन का पूरा लाभ चाहिए तो उस आसन में एटलीस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने की हमारी हैबिट होनी चाहिए। आइए ट्राई करते हैं हम शुरू में 30 सेकंड होल्ड करने के लिए। काउंटिंग करके आप 30 सेकंड होल्ड कर लीजिए या मंडूकासन करते हुए ही
कपाल भाती के 30 स्ट्रोक लेकर के या 60 स्ट्रोक लेकर के 30 से सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक हम मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम ट्राई करें 30 सेकंड तक मंडूकासन का। लंबा गहरा श्वास पहले भरिए, पूरा श्वास बाहर छोड़िए, दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगाकर पेट को अंदर करके और सामने झुक जाए। काउंट करेंगे और काउंट के साथ कपालभाति करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। इस तरह से हमने 30 सेकंड काउंट करके मंडूकासन का अभ्यास किया। इसी को जब हम डेली करते हैं तो हम 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 10 मिनट, और यदि किसी को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इंजेक्शन्स लगवाने पड़ रहे हैं, मेडिसिन्स लेनी पड़ रही हैं, तो लगातार 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, 20 मिनट तक भी मंडूकासन का अभ्यास किया जा सकता है। तो ये पहला आसन हुआ। अब हम करते हैं दूसरा आसन डायबिटीज़ के लिए, शशकासन का अभ्यास। शशकासन के लिए इसी तरह से हमें वज्रासन में बैठे रहना है। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है सीधा, और श्वास छोड़ते हुए बैक स्ट्रेट रख करके सामने झुक जाना है। अपने माथे को जमीन से टिका दें और इस पोज में कुछ देर बने रहें। वापस आते टाइम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और हम साइड से नीचे ला करके अपने दोनों घुटनों पर रख लेते हैं। जैसे कि हमने मंडूकासन में बात की थी, किसी भी आसन का पूरा लाभ तब मिलेगा जब हम उसे एटलीस्ट 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक करेंगे। तो इस तरह से शशकासन का अभ्यास भी 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक शुरू में करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। इसमें बात जानने योग्य ये है कि जब हम शशकासन करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हम करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। इसके लिए हमें पद्मासन की स्थिति बनानी ज़रूरी है। दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दंडासन की स्थिति में बैठ करके अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास, क्योंकि योग मुद्रासन का अभ्यास पद्मासन की स्थिति में किया जाता है। पद्मासन के लिए अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर रख लें, फिर बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा पर रख लें। इस तरह से हमने पद्मासन लगा लिया। यदि किसी का पद्मासन नहीं लगता है तो ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। डेली यदि हम प्रैक्टिस करें तो पद्मासन लग जाता है। पद्मासन में बैठने के बाद हमें अपने बाएं हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रखना है, उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें, और जैसे मंडूकासन के लिए हमने पूरा श्वास पहले अंदर भरा था, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर करके हम सामने झुके थे, सेम वही प्रोसेस हमें योग मुद्रासन में भी दोहरानी है। पहले श्वास पूरा अंदर भरें, बाहर छोड़ें, पेट को अंदर करें और फिर सामने झुक जाएं। और कोशिश करें कि हमारी थोड़ी ज़मीन को टच करे। इस तरह से योग मुद्रासन का अभ्यास किया जाता है। डायबिटीज़ का हमने कारण देखा था, हमारे पेनक्रियास काम करना बंद कर देता है। हमारे पेनक्रियास का जो काम है कि उसके बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। जब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है किसी वजह से, तो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करने के लिए हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। ये एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हमें प्राप्त होता है जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एलोपैथी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम ठीक होता है। हमारा जो पेनक्रियाज है उसके जो डिजेनरेट सेल हैं वो रीजनरेट होने लग जाते हैं और हमारा पेनक्रियाज फिर से इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगता है, जिससे नेचुरली हमारी बॉडी
इंसुलिन बनाने लगती है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके कारण से जब हम योगाभ्यास करते हैं तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। योग मुद्रासन का भी अभ्यास, जैसा हमने मंडूकासन और शशकासन में देखा था कि हमें कम से कम 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक करना ही है, उसी प्रकार योग मुद्रासन का भी अभ्यास करें। डायबिटीज़ के लिए चौथा अभ्यास अति उत्तम अभ्यास है गोमुखासन का अभ्यास। उसके लिए सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमने दंडासन में अपनी स्थिति बनाई, उसके बाद बाएं पैर को मोड़ करके आप अपने दाएं राइट साइड हिप के नीचे रख लीजिए और दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के ऊपर इस तरह से रखें कि आपके जो नीज हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए। और जो पैर ऊपर है, आपका राइट पैर अभी हमने ऊपर रखा हुआ है तो राइट हैंड को हम ऊपर साइड से लेंगे, और लेफ़्ट पैर नीचे है तो लेफ़्ट हैंड को हम नीचे से लेंगे और पीछे दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लें। यदि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम अपनी दोनों कलाइयों को पकड़ सकते हैं एक दूसरे हाथ से, नहीं तो हम केवल हथेलियों तक हाथ ले जा सकते हैं, या फिर सामान्य रूप से हम अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर सकते हैं। यदि बॉडी में स्टिफनेस है, यदि हम शुरू में कर रहे हैं, यदि हमारे हाथ पीछे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी हैंकी की मदद ले सकते हैं, या आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उन्हीं को ऊपर नीचे से पकड़ करके एटलीस्ट अपने हाथों को पीछे स्थिर बनाए रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम गोमुखासन की अच्छी स्थिति में पहुंच पाएंगे। इस तरह से गोमुखासन में बैठ करके आँखों को बंद करके जब 30 सेकंड करना हो तो 30 कपालभाति के स्ट्रोक लेते हुए, या फिर 1 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितना बड़ा जिसका रोग है, जितनी क्रिटिकल जिसकी कंडीशन है या जिसकी जितनी प्रैक्टिस है, उसके आधार पर सभी अभ्यास करें। इसी गोमुखासन को जब हम दूसरी तरफ से करते हैं तो धीरे धीरे पहले वापस आ जाएं और फिर पैरों को खोल लीजिए। अब इसी को दूसरी साइड से करेंगे। अब राइट पैर को हमने मोड़ करके लेफ़्ट साइड हिप्स के नीचे रख लिया और लेफ़्ट पैर को मोड़ करके राइट पैर के बिल्कुल ऊपर रख लिया और दोनों घुटने एक के ऊपर एक। हमारा लेफ़्ट पैर ऊपर है तो हमारा लेफ़्ट हैंड ऊपर से जाएगा, और राइट पैर नीचे है तो राइट हैंड नीचे से जाएगा, और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था। तो इस प्रकार से बैठ करके डायबिटीज़ के लिए यदि हम ये 4 आसन डेली कर लेते हैं तो हमें धीरे धीरे डायबिटीज़ में आराम मिलने लगेगा, मधुमेह में आराम मिलने लगेगा, धीरे धीरे हमारी दवाइयाँ भी छूटती चली जाएंगी। तो बैठ करके 4 आसनों का अभ्यास हमने किया, गोमुखासन, शशकासन, योग मुद्रासन और मंडूकासन। इन 4 आसनों का अभ्यास करें। डायबिटीज़ के लिए 4 आसनों का अभ्यास हमने बैठ करके किया। एक और आसन का अभ्यास करेंगे। 5वें आसन का अभ्यास हम करेंगे वक्रासन का, जिसके लिए हमें दंडासन से ही शुरुआत करनी है। दंडासन की स्थिति में आ जाइए, इसको कहते हैं वक्रासन। वक्रासन के अभ्यास के लिए अपने दाहिने पैर को मोड़ करके इस तरह से रखिए, बिल्कुल आपके बाएं पैर के अंगूठे के साइड में। जिस पैर को हमने मोड़ा है, राइट पैर को हमने फोल्ड किया है, तो राइट हैंड को पीछे ले जाइए और लेफ़्ट हैंड को राइट पैर के साइड से लाते हुए लेफ़्ट पैर के नीज को पकड़ लेना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल पीछे की ओर घुमा देना है। इसमें ध्यान ये रखना है हमारे घुटने सीधे रहें, पैरों के पंजे तने हुए रहें और हमारी बैक स्ट्रेट रहे। जो थोड़ा क्रिटिकल टास्क होता है, लेकिन यदि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से हमारा राइट पोज बन जाएगा। वापस आने के लिए पहले हाथ को लेकर के हम साइड में आते हैं और पैर को पूरा सीधा खोलते हैं और इसी को फिर दूसरे साइड से करते हैं। अभी राइट पैर हमने फोल्ड किया था, अब लेफ़्ट पैर फोल्ड कीजिए। लेफ़्ट पैर फोल्ड किया है तो लेफ़्ट हैंड को आप पीछे लेकर के जाएं। राइट हैंड को लेफ़्ट पैर के साइड से निकाल करके अपने राइट पैर को पकड़ लीजिए और पिछली बार की तरह ही अपनी बॉडी को पूरा बैक घुमा दीजिए। इस तरह से 5वां आसन बैठ करके डायबिटीज़ के लिए वक्रासन का अभ्यास है। जो फ्लेक्सिबल है वो अर्धमत्स्येंद्रासन का भी अभ्यास करें। उसके लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करके लेफ़्ट हिप के नीचे रखिए एंड लेफ़्ट पैर को उठा करके आप इस तरह से खड़ा रखेंगे।
हमारा लेफ़्ट पैर ऊपर है तो लेफ़्ट हाथ को पीछे लेकर के जाएं और अपनी कमर पर रख दें इस तरह से, और राइट हैंड को इस तरह से निकाल करके पैर को हम पकड़ लेते हैं, लेफ़्ट पैर को पकड़ लेते हैं और उसी तरह से गर्दन को मोड़ करके पीछे की ओर देखना है। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से यदि हम करेंगे तो पैरों को पहले खोल लीजिए। अब लेफ़्ट पैर को फोल्ड करके राइट हिप के नीचे रखिए, राइट पैर को फोल्ड करके लेफ़्ट थाई के साइड में ऐसे खड़ा रख लीजिए, और हमारा राइट पैर ऊपर है इसलिए राइट हैंड को पीछे ले जा करके इस तरह से कमर पर रख लें और लेफ़्ट हैंड को राइट पैर के साइड से निकाल करके उसे पकड़ लें और अपनी गर्दन को घुमा करके पीछे की ओर देखना है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास हमने किया। तो ये 4-5 आसन यदि हम बैठ करके कर लेते हैं तो डायबिटीज़ में हमें निश्चित रूप से बहुत आराम मिलेगा। तो अब आइए लेट करके हम डायबिटीज़ के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करें। लेट करके सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। उसके लिए सीधे लेट जाएं। तो लेट करके अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के साइड में रख लें या थाइस के नीचे रख लें, जिससे कि हमें पैरों को उठाने में थोड़ा सपोर्ट मिले। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को हम 30 to 35 डिग्री ऊपर उठाते हैं, या फिर इतना ऊपर उठाएं कि आप यदि अपनी आँखों से देखना चाहें तो आपको अपने पैरों के केवल अंगूठे दिखाई दें, और अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठा करके इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक बने रहें। इसके साथ साथ हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये उत्तान पादासन का अभ्यास हुआ जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब नाभि डिग जाती है, जिसे धरण डिगना कहते हैं, तो उसमें भी उत्तान पादासन का अभ्यास अति लाभप्रद है। दूसरा आसन लेट करके हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों सहित पीठ तक के भाग को ऊपर उठाना है और एक नाव की तरह आकृति बनानी है। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इसे भी होल्ड करें। नौकासन का अभ्यास अति उत्तम है। डायबिटीज़ के लिए लेट कर किया जाने वाला तीसरा अभ्यास है पवन मुक्तासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लें और अपने दोनों हाथों से पैरों को इंटरलॉक कर लें इस तरह से, और अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके नाक को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। और इस आसन में साथ साथ कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास करते जाएं। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास बहुत ही अधिक लाभकारी है, चमत्कारिक रूप से डायबिटीज़ में हमें लाभ प्रदान करता है। डायबिटीज़ के लिए चौथा अभ्यास लेट कर किया जाने वाला है सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से पैरों के दोनों टखनों को पकड़ लीजिए और अपनी बॉडी को ऊपर उठा लीजिए और कंधे के भार अपने बीच से शरीर को ऊपर उठाना है। एक सेतु की तरह, पुल की तरह आकृति बन जाने के कारण इसे सेतु बंधासन कहा जाता है। डायबिटीज़ के साथ साथ यह अभ्यास कमर दर्द के लिए भी अति उत्तम है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी अभ्यास अति आवश्यक माना जाता है। इस तरह से हर आसन में 1 से लेकर के 5-10 मिनट तक हम रुके रह सकते हैं तो हमें लाभ पूरा मिलेगा। अभ्यास होने के बाद सदैव बाईं करवट लेते हुए ही बैठे। इस तरह से डायबिटीज़ के लिए कुछ आसन बैठ करके और कुछ आसन लेट करके करने चाहिए। तो योग की दृष्टि से डायबिटीज़ से हम कैसे निजात पा सकते हैं उस पर हमने ध्यान दिया, विचार किया। आसनों के अभ्यास के बाद अब हम प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास और अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि हम आधा घंटा डेली कर लें तो डायबिटीज़ में हमें बहुत लाभ मिलता है। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को रख लें। अपनी फर्स्ट फिंगर अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे को मिलाते हुए इस तरह से घुटनों पर रख लीजिए। शेष 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी
और अपने पेट को अंदर करते हुए नाक से बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। हमें कंसंट्रेट करना है ओनली फोर्सफुली एक्सलेशन पर। श्वास लेने की क्रिया अपने आप होगी। हम सही कर रहे हैं या नहीं इसका पता चलेगा यदि हम अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें, दूसरा हाथ अपने नाक के नीचे रखें, तो पेट का अंदर जाना और नाक से श्वास का बाहर आना, ये दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास है। इसको प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य करें। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ डायबिटीज़ में अनुलोम विलोम भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने अंगूठे से नाक को दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से श्वास भरें। फिर बाईं तरफ से अपनी नाक को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ें। जिस साइड से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है, हमने अब आगे उसी से श्वास अंदर भरनी है और ऑपोजिट साइड से बाहर छोड़नी है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक सर्कल पूरा होता है। तो डायबिटीज़ से जो भी परेशान है वो आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। अभी तक हमने बात की कि योग और प्राणायाम के द्वारा हम कैसे डायबिटीज़ में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे, जो ध्यान देने योग्य बात है, कि हम कैसे अपने आहार पर नियंत्रण करके, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में करके, अपनी जो अनहेल्दी फूड की जो आदत है उस पर थोड़ा सा संयम करके अपनी डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि सारे रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बात करें, यदि एक सिंपल सा फॉर्मूला यदि हम अपनाते हैं, खीरा, करेला और टमाटर का जूस, एक खीरा, एक करेला और एक टमाटर का जूस निकाल करके यदि हम सुबह शाम पिएं तो उससे हमें डायबिटीज़ में बहुत राहत मिलती है। उसमें ध्यान इस बात का देना है कि यदि किसी को लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम है, यदि उसको शौच बार बार होने लग जाए इस कारण से, तो इसकी मात्रा वो कम कर दे, बहुत अधिक ना ले। अपने स्वास्थ्य के अनुसार, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार हम स्वयं इस बात का निर्णय करने के अधिकारी हैं कि हमें किस चीज़ की मात्रा कितनी लेनी है। और यदि इस तरह की कोई समस्या नहीं है तो 1 ग्लास जूस वो डेली सुबह शाम पी सकता है। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह के बीच में ही दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, इंसुलिन भी छूट जाती है और हमें बहुत लाभ मिलने लगता है। इसके अलावा जो पहले भी बात कही, डायबिटीज़ हो या कोई भी रोग हो, उसके मुख्य यही कारण होते हैं हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड। यदि हमारी दिनचर्या सही है और हमारा खाना पीना सही है, यदि हम शारीरिक व्यायाम निश्चित रूप से प्रतिदिन करते हैं, तो हम डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज हमने डायबिटीज़ पर बात की। आशा है आप सभी को इससे ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे। अगले रोग के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।